वेलकम बैक एनीमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू एनीमे सीरीज जो कि 2024 का सबसे कमाल का एनीमे होने वाला है, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंट जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये एंट्स इन हंटर पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक के हंटर्स थे और इनमें से कुछ हंटर्स मरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर 3 एस रैंक के हंटर आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स को मार देते हैं। व्याग नाम का एक आदमी हीलिंग मैजिक का यूज करके घायल हंटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तभी वहां पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग मॉन्स्टर का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। और तभी यहाँ पर और भी ज्यादा व्हाइट एंट्स आने लगती है और ये हंटर भी इनसे लड़ने के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ शहर में ढेर सारी एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और इन्हें रोकने के लिए कुछ हंटर्स की सेना तैयार थी। मिस्टर चोई नाम का एक हंटर अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट तो मर जाती है लेकिन व्हाइट एंट को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद बाकी हंटर भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डांजो ओपन होता है जिसमें मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो आज मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने के बाद हंटर को काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है जिसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीटिंग करने लगते हैं। पार्क पूछता है कि यह लड़का कौन है और क्या यह बहुत पावरफुल है, जो सब लोग इसे देखकर खुश है। जिस पर किम नाम का एक हंटर बताता है कि बात असल बिल्कुल अपोजिट है। जिनवी को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है और ये तो एक ई रैंक मिशन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवी सबसे कमजोर हंटर है तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो यह मिशन बहुत ही आसान होगा, इसलिए सब जिनवी को देखकर खुश थे। और जिनवी ने यह सारी बातें सुन ली थी लेकिन वो भी जानता था कि यह सब सच है। जिनवी को यहाँ पर एक जूही नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन कर चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवी की केयर करती है। जिनवी उसे बताता है कि पहले ई रैंक मिशन में वो अकेले ही बुरी तरह से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक के हंटर थे और उन्हें हीलर की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर जूही को बुरा लगता है, जिसके बाद पोर्टल में जाने का समय हो जाता है। सांग नाम का एक हंटर खुद को मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स के मुकाबले उसकी रैंक हाई थी। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवी अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिनवी काफी गरीब था और वो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता था। इसके बाद जिनवी भी पोर्टल के अंदर एंट्री कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करने आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डांजो से मिलने वाली सभी क्रिस्टल उन्हें दे दिए जाए। असल में इन मॉन्स्टर को मारने पर कुछ क्रिस्टल मिलती है जिन्हें मैजिक जेम्स भी कहा जाता है और हंटर इनको बेचकर पैसे भी कमाते हैं। और इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिसके बाद उसे एक मैजिक जेम मिलता है और तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है और तभी पार्क यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर को मार रहे थे। अब हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग पावरफुल हथियार बना सकते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर को मारा जा सके। डांजो के अंदर हंटर ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे उनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिनवी के पास तो बस एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत ही सस्ता है। जो ही जिनवी से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना है क्यों, क्योंकि इस तरह तो एक दिन जल्द ही मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक और सुरंग दिखाई देती है जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बताता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाके बाकी मॉन्स्टर को भी मार देना चाहिए जिससे उन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सकते हैं। और वैसे भी ये एक डी रैंक का डांजो होगा तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी का वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग वोट हाँ करते हैं जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिनवी का वोट बचा था। जिनवी के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला अकेला वही था और उसकी माँ बीमार रहती थी और उसकी बहन का कॉलेज जाना है। इन सभी चीजों के लिए जिनवी इतना जानलेवा काम करता है और वो सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है जिससे इनकी मैजिक पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसी हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनियां इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनियों को गिल्ड कहा जाता है
मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट देखकर वो हंटर को हायर करे, चाहे उसका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाइन नाम की एक हंटर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे थे और अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि चाइन थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाइन हवा में उछलकर उन चोरों से पर्स छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाइन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्द उसके पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे चाइन को काफी शर्म आती है और वहां से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाइन की पावर्स यही थी कि वो काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। इधर हंटर्स गुफा में चले जा रहे थे। जिनवी जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी इसके अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि वो अभी अभी मरने से बचा है और फिर उसने एक और सुरंग में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिनवी का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिसके बाद इनको सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों बाद भी इन्हें पोर्टल के बारे में कुछ नहीं पता है और कोई नहीं जानता कि सुरंग में कब क्या हो जाए और एक हंटर बनना काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने मिशन भी कंप्लीट कर ले, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए जिंदा रहने के लिए और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं जिसके अंदर ढेर सारे स्टेचू रखे हुए थे जो सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टेचू था जो किसी सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गार्ड की पूजा करनी चाहिए, फिर गार्ड की तारीफ करना चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हैं। तभी जूही जिनवी से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टेचू की आंखें हिलती हुई देखी और तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। जिसके बाद एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वाला स्टेचू अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी को काट देता है और ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टेचू हिल कैसे सकता है और अगर ये स्टेचू हिल सकता है तो इसका मतलब यहाँ मौजूद सारे स्टेचू जिंदा है। जिन्हों भी ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसा ई रैंक का क्या होगा और यह स्टेचू तो बहुत ही पावरफुल है, मतलब यह कोई लो रैंक डांजो नहीं है और इसका मतलब जूही सच बोल रही थी। जिनू फिर से अपने पीछे वाले स्टेचू को देखता है और वो जिंदा था। जिनू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले ही रेड मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था और उसको एक ई रैंक मॉन्स्टर ने ही घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था और एक बार वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से मरने वाला था। लो रैंक के डांजो में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और भी पावरफुल मॉन्स्टर को मार सकें। लेकिन जिनवी के पास तो सिर्फ एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद जिनवी के हाथ खाली था और उसके जूते भी फटे हुए और इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिनवी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है और उसके आसपास क्या चल रहा है वो बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो मॉन्स्टर को मारा था उसे भी ऐसे ही चुपके से मारा था। अब स्टैचू की आंखें लाल होते ही जेनवू सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे कि एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। जिनू खुद को और जूही को बचा लेता है और सभी बुरी तरह से डरे हुए थे। जिनू सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही मेरे चैनल पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।